हेलो एवरीवन, वेलकम टू विद्या सरिता एकेडमी। और हम लोग सिंपल हार्मोनिक मोशन पढ़ रहे हैं। पिछले वीडियो में हम लोग डेरिवेशन किए थे डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी और एक्सेलरेशन के टर्म्स को। तो साइनसॉइडल टर्म्स और उनके एक्स के ऊपर निर्भर होने वाले जो फॉर्मूले थे वो भी हमने देखा। हम लोग को x इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी प्लस फाई मतलब एपॉक होता है। आपको याद होगा हम डिस्कस किए थे, फाई मतलब एपॉक होता है। एपॉक यानी इनिशियल फेज। अगर ऑब्जेक्ट सेंटर से चालू नहीं करता है, कहीं और से चालू करता है, तो उसको हम इनिशियल फेज करते हैं। और इसके बारे में हम लोग और डिटेल में चर्चा करेंगे जब हम लोग फेजर डायग्राम सीखेंगे। तो अभी आप लोग को इसके बारे में ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। वैसे x, v और a ये तीन फॉर्मूले आप लोग को अच्छे से समझ में आ गए। तो अभी हम लोग ये तीन फॉर्मूले, क्योंकि साइनसॉइडल टर्म्स हैं, उनके साइन कोसाइन वेव्स बनाने वाले हैं हम लोग आज। तो साइन कोसाइन वेव्स बनाने से पहले हम लोग इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं। लेट अस कंसिडर कि ऑब्जेक्ट जो है वो सेंटर से चालू कर रहा है और राइट साइड मूव कर रहा है। सेंटर से चालू कर रहा है और राइट साइड मूव कर रहा है, ठीक है। दैट मीन्स इसका कोई एपॉक नहीं है। एपॉक का वैल्यू कितना है? एपॉक का वैल्यू 0 है। एपॉक का वैल्यू अगर 0 है तो x क्या हो जाएगा? x बन जाएगा a साइन ओमेगा टी और v बन जाएगा a ओमेगा कॉस ओमेगा टी और एक्सेलरेशन बन जाएगा माइनस a ओमेगा स्क्वायर साइन ओमेगा टी। मैं एपॉक को क्यों 0 कर रहा हूं? ताकि ग्राफ्स हमारे आसानी से बने। +5 होने से ग्राफ्स थोड़े आगे पीछे शिफ्ट होते हैं। ग्राफ का शेप नहीं बदलता है, ग्राफ का लोकेशन डिसलोकेट होता है, और वो आप समझ जाओगे खुद से। आज बस हम लोग ये तीन चीज़ों के ग्राफ्स कैसे बनाते हैं वो देखेंगे। सबसे पहला डिस्प्लेसमेंट। तो इन द फर्स्ट ग्राफ में मैं x एक्सिस पे टाइम लेता हूं और y एक्सिस पे मैं कंसिडर करता हूं डिस्प्लेसमेंट, दैट इज a साइन ओमेगा टी। और आपको पता है एक साइन फंक्शन जो होता है, साइन थीटा साइन एक्स का जो फंक्शन होता है, साइन टी का जो फंक्शन होता है, उसका मैक्सिमम वैल्यू +1 होता है, मिनिमम वैल्यू -1 होता है। लेकिन अगर साइन के साथ कुछ मल्टीप्लाई कर दूं, फॉर एग्जांपल 2 साइन थीटा, तो साइन थीटा का मैक्सिमम वैल्यू +1 है, इंटू 2 हो जाता है, तो मैक्सिमम वैल्यू +2 हो जाता है, मिनिमम वैल्यू -2 हो जाता है, और 0 तो 0 ही रहता है। तो यहां पे आप देख सकते हैं 0 का 0 मेंटेन होता है, यहां पे +a और यहां पे -a। क्यों +a बता सकते हैं? क्योंकि आप देख सकते हैं साइन के साथ a मल्टीप्लाई हो रहा है, तो एम्पलीट्यूड +1 इंटू a तो +a, -1 इंटू a तो -a। तो +a और -a के बीच में साइन का जो फंक्शन है ये अभी ऑसिलेट करता है। और आपको पता है साइन t का वैल्यू अगर 0 है तो साइन 0 इज 0, ये तो बच्चा जानता है। साइन 0 कितना होता है? साइन 0 इज 0। एंड t/4 अगर सब्सटीट्यूट करेंगे तो कितना होगा? उसके लिए हमें कैलकुलेशन करना पड़ेगा। x इक्वल टू, लेट अस कैलकुलेट, a साइन ओमेगा का मतलब 2π/t होता है, इनटू स्मॉल t का वैल्यू t/4 है। तो आप देखिए 2 के साथ 2 कटा, t के साथ 2 कटा, तो a साइन π/2। व्हाट इज a साइन π/2? साइन π/2 इज 1 एंड a साइन π/2 इज +a, यानी कि ग्राफ पहुंचेगा इधर, और आप समझ गए t/2 पे ग्राफ पहुंचेगा इधर, 3t/4 पे ग्राफ पहुंचेगा इधर, t पे ग्राफ इधर, और ये इधर। इस प्रकार से ग्राफ जो है वो ऑसिलेट करने वाला है। तो अभी मैं ग्राफ को, साइन ग्राफ को बनाता हूं, देखिए ऐसे। दिस इज द डिस्प्लेसमेंट ग्राफ। आप देख सकते हैं टाइम के साथ डिस्प्लेसमेंट कुछ ऐसे हो रहा है, ऐसे, ठीक है। टाइम आगे बढ़ रहा है इसलिए ग्राफ आगे बढ़ रहा है, लेकिन एक्चुअल में पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट कैसे हो रहा है? पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे इस प्रकार से ऑसिलेट कर रहा है। करेक्ट? देखो पार्टिकल ऐसे ऑसिलेट कर रहा है। जब ऐसे ऑसिलेट करता है तो इसका डिस्प्लेसमेंट का ग्राफ टाइम के साथ बिल्कुल ऐसे आगे बढ़ता है, जस्ट लाइक दिस। आई होप यू गॉट दिस। करेक्ट? कमिंग टू द सेकेंड ग्राफ, which is the graph of velocity। तो velocity का ग्राफ में आप देख सकते हैं amplitude is a omega। if amplitude is a omega, you know that it will be +a omega and -a omega, okay।
और कॉस फंक्शन जो है वो 0 पे मैक्सिमम होता है और 90 डिग्रीज पे मिनिमम 0 होता है, और फिर इधर आता है, फिर यहाँ पे, फिर इधर और फिर इधर। तो ग्राफ कुछ ऐसे आगे बढ़ता है। आप चाहो तो वैल्यूज यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं ए ओमेगा कॉस ओमेगा टी में और चेक कर सकते हैं। जब टी का वैल्यू 0 होता है तो कॉस 0 1 होता है, तो मैक्सिमम। फिर टी का वैल्यू t/4 सब्स्टिट्यूट करते हैं तो कॉस π/2 0 होता है, और इस प्रकार से ग्राफ आगे बढ़ रहा है। अब देखिए ये दो ग्राफ में फर्क है। व्हाट इज द डिफरेंस? जब ये 0 होता है तो ये मैक्सिमम है, ये मैक्सिमम है तो ये 0 है, ये 0 है तो ये मिनिमम है, ये मिनिमम है तो ये 0 है, ये 0 है तो ये मैक्सिमम है। तो दोनों के बीच में कुछ फेज डिफरेंस है। देयर इज अ फेज डिफरेंस ऑफ π/2 बिटवीन डिस्प्लेसमेंट और वेलोसिटी। ये क्यों है ये हम लोग वेरी सून डिस्कस करेंगे, और उससे पहले हम लोग ग्राफ बना लेते हैं एक्सेलरेशन का। तो एक्सेलरेशन इज माइनस a ओमेगा स्क्वायर साइन ओमेगा टी। देखिए साइन ओमेगा टी का ग्राफ तो हमारे पास ऑलरेडी है, लेकिन अभी उसके साथ एक माइनस मल्टीप्लाई किया गया है। जब भी हम साइन को माइनस से मल्टीप्लाई करते हैं तो ग्राफ पलट जाता है, जो भी ग्राफ है वो पलट जाता है। तो ग्राफ अभी देखिए किस प्रकार से हो जाता है। तो 0 पे तो 0 है, लेकिन t/4 पे इंस्टेड ऑफ गोइंग अप इट विल कम डाउन हियर, यहाँ, इधर एंड इधर। और उसके एम्पलीट्यूड कितने हैं? a ओमेगा स्क्वायर, तो प्लस a ओमेगा स्क्वायर, सो द वैल्यूज विल बी प्लस a ओमेगा स्क्वायर and minus a omega square, and the graph is going to oscillate in this way. So this is the graph for acceleration. तो आप देखने को मिला आपको डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन के ग्राफ्स, माइनस a ओमेगा स्क्वायर साइन ओमेगा टी। नाउ लेट अस क्विकली सी अलग अलग पोजीशंस पे डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन के क्या क्या वैल्यूज हैं। फॉर एग्जांपल फर्स्ट डिस्प्लेसमेंट इज 0 बिकॉज इट इज मीन पोजीशन, लेकिन वेलोसिटी जो है डिस्प्लेसमेंट 0 सब्स्टिट्यूट करने पर आप देखिए 0 पे क्या हो रहा है? मैक्सिमम हो रहा है, a ओमेगा हो रहा है और प्लस a ओमेगा हो रहा है। इट इज बिकमिंग प्लस a ओमेगा, देख रहे हैं, प्लस a ओमेगा। सेकेंड पोजीशन एक्सट्रीम पोजीशन पे आ गया, x इक्वल टू a। एट x इक्वल टू a वेलोसिटी क्या हो रहा है? देखो यहाँ पे इस लोकेशन पे, when x equal to a, velocity is how much? Velocity is becoming, when x is equal to a, velocity is becoming 0, correct? Extreme position पे velocity जो है वो 0 हो जाता है, correct? And coming to the third thing, again x equal to 0, लेकिन इस बार क्या हुआ देखो, x 0 पहुंचा तो velocity जो है वो नेगेटिव हो गया, माइनस a ओमेगा। एंड कमिंग हियर x equal to माइनस a, तो वेलोसिटी विल बिकम 0, वेलोसिटी यहां पे फिर से 0 हो रहा है। अब 4 केसेस में हम लोग एक्सेलरेशन भी एक बार डिस्कस कर लेते हैं। व्हाट विल हैपन टू द एक्सेलरेशन? प्लीज रिमेंबर, मेन पोजीशन पे फोर्स 0 होता है। आप ऑब्जर्व कीजिए, मेन पोजीशन पे फोर्स देखो 0 होता है, मेन पोजीशन पे देखो फोर्स 0 होता है, मेन पोजीशन पे फोर्स 0 होता है, यानी इन दोनों लोकेशंस में एक्सेलरेशन इज 0, acceleration is 0. But what about these two conditions? Let's check this वाला, ये वाला कंडीशन देखो, राइट साइड एक्सट्रीम पहुंचा, यानी कि ये वाला पॉइंट, देखो क्या हो गया? नेगेटिव हो गया, नेगेटिव, माइनस a ओमेगा स्क्वायर। एक्सेलरेशन इज माइनस a ओमेगा स्क्वायर। व्हाट डू यू मीन बाय माइनस a ओमेगा स्क्वायर? द एक्सेलरेशन इज लेफ्ट साइड, डिस्प्लेसमेंट राइट साइड है तो एक्सेलरेशन लेफ्ट साइड है, और यहाँ पे एक्सेलरेशन जो है वो प्लस a ओमेगा स्क्वायर हो रहा है, देख सकते हैं आप, प्लस a ओमेगा स्क्वायर हो रहा है, इंडिकेटिंग दैट द एक्सेलरेशन इज लेफ्ट साइड, राइट साइड। इफ डिस्प्लेसमेंट इज लेफ्ट, एक्सेलरेशन इज राइट, इफ डिस्प्लेसमेंट इज राइट, एक्सेलरेशन इज लेफ्ट। दैट इज व्हाट SHM मीन्स, हमने पहले भी डिस्कस किया है। सो दिस इज व्हाट फॉर टुडे, वी विल डिस्कस फर्दर इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू वेरी मच। हरे कृष्ण।